माइक बंद कर लो लता जी अपना। हाँ जी। चलिए राधे राधे सभी को। सभी साधकों से निवेदन है कि सभी साधक कमर गर्दन करेंगे, सीधी लगाएंगे, ध्यान आगे चक्कर पर करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। आओ आओ आओ। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतगम्य योगेन चितस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेनां योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पाताञ्जलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस हल्दी रूपी ऊर्जा को अपनी आंखों पर, चेहरे पे, नीचे से ऊपर। ओम सभी। तो सभी से निवेदन है, सभी अपना अपना वीडियो खोलें। रजनी जी अपना भी, अरे आज मेरी सिस्टर याद कर रही थी, वो रजनी जी नहीं आ रही हैं। रजनी जी आपको मेरी सिस्टर ने आज मिस करा था, हाँ हाँ, याद कर रहे थे। तो अभी अपना करेंगे। वीडियो खोल लो। चलिए, जैसा कि आपको मालूम ही है आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को हमारी रेणुका जी कराती हैं फेशियल एक्सरसाइज, तो उन्होंने इनवाइट करा है मेरे को, आज हम आपको फेशियल एक्सरसाइज कराएंगे। तो चलिए, आप सबसे पहले आपको मालूम ही है, हम अपने चेहरे पर करेंगे टैपिंग। हाथ को रब करेंगे, अच्छे से टैपिंग कर लेंगे। इससे हमारे चेहरे की इनएक्टिव मसल्स हैं, इनको एक्टिव करेंगे। सोई हुई त्वचा को जगाएंगे। गर्दन पर भी कर लेते हैं टैपिंग, क्योंकि अगर हम सोते हुए को जगा देंगे तो ये अच्छे से काम करेगा। एकदम से नींद में ही मतलब हमारी इनएक्टिव मसल्स नहीं है, उसे एक्टिव करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसे हमको जगा देंगे। अब हम करेंगे, एक बार और रब करेंगे। इस उष्मा को आंख पर, नाक पर लेंगे, से नमस्कार करते हुए नीचे ले आए, फिर कान के पास गए, कान के पीछे से इस तरीके से 5 टाइम करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने एक्टिव भी कर लिया और हमने अपनी हाथों को गर्म करके अच्छे से। पूनम जी आप अच्छे से बैठ जाओ ताकि मैं आपको वॉच कर सकूं। हेलो पूनम जी। पूनम जी आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, कैमरे को अच्छे से सेट कर लो। जैसे अभी ये लोग सब दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे हो, तो आप भी अपने आप को ऐसे कर लो। और आपको मालूम ही है, जब हम फेशियल एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले हम टंग पर जाते हैं। टंग का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा हम बोलते हैं, इसी के द्वारा हम स्वाद महसूस करते हैं, खट्टा मीठा कड़वा, और इसी से हम अच्छा बोलते हैं, इसी से बुरा बोलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम टंग को ले जाएंगे, अंदर बाहर करेंगे।
कितनी गलत बात है, एक तो मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ, ऊपर से आप मुझे जिम दिखा रहे हो, कोई बात नहीं। करो करो, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। अपनी है ना, ये यहाँ पे आपके कुछ मीठा मीठा लग रहा है, उसको चाट रहे हो है ना। चलो चाटो चाटो चाटो। राइट अप लेफ्ट डाउन। अब लेफ्ट अप राइट डाउन। रिलैक्स, अब गोलाई में ले जाएंगे अपनी टंग को। अपोजिट। रिलैक्स, हमने टंग की एक्सरसाइज करी। इसके बाद जो लोग तुतलाते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जो लोग तुतलाते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, तो हम पेरेंट्स उसके ऊपर नीचे यही एक्सरसाइज कराएं तो उससे प्रभाव पड़ेगा। अब हम करेंगे इसी से पहले टंग से ही अंदर का, ही हमारे अंदर का पोर्शन होता है जहाँ हमारे छाले हो जाते हैं, उसको करेंगे। अपोजिट राउंड। रिलैक्स। अब जो छालों की समस्या होती है वो भी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हम मसूड़ों के पास टंग से अपनी मसूड़ों की मसाज करेंगे, ऊपर की साइड में, फिर अंदर को लेंगे। रिलैक्स, रेस्ट करते जाएं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब अपोजिट करेंगे इसी को ही। रिलैक्स, पहले रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खिंचाव भी महसूस कर रहे होंगे आप, कितना खिंचाव हो रहा है। अब अंदर की साइड में लेंगे। अभी हमने बाहर लिया, अब अंदर को। अपोजिट।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। पहले टंग का जितना भी रोल है टंग से कर लेते हैं, अब टंग से यहाँ पर करेंगे। पसीना क्यों आ रहा है? साइड से, इस साइड को। रिलैक्स, टंग से हमने मसाज करा ली, कितना सारा काम करा टंग से। अब टंग का ही जो रोल है टंग से हम शीतली कर लेते हैं। टंग का एक और रोल है, करेंगे टंग से शीतली। बाकी तो आपको पता ही चल गया, मसूड़ों की मसाज हमने करी है, मसूड़ों पर प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर अंदर को करा हमने तो हमारे जो दाने हो जाते हैं, वो छाले हो जाते हैं, उस पर प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर हमारे जो लकीरें हो जाती है उस पर प्रभाव पड़ा है। अब हम करेंगे टंग से शीतली। शीतली से क्या होता है, हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है। अब गर्मियाँ हैं, आप इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कि अब धूप में नहीं करना, मतलब सुबह बीच के टाइम में और अच्छे जगह पे करना, क्योंकि हमने ढंग से सांस लेते हैं ना, उसके द्वारा हमारे शरीर में अंदर डस्ट ना पहुँचे। तो हम मतलब साफ सुथरी जगह में रहना है। तो उसके द्वारा हम हमारे स्किन पे जो एक्ने की समस्या होती है, स्किन पे चमक आती है, एकदम से ग्लो बढ़ जाता है इसके द्वारा। तो स्किन में जो हमारे स्किन रोग होते हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। और इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है आपको कि अभी आप जो ये करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी कर लेंगे। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जितनी हम अपने अंदर ये जो शीतकारी करेंगे, शीतली करेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ठंडक पैदा हो जाएगी। जो हमको गर्मी लग रही है, गर्मी की वजह से जो परेशानी होती है उससे हम बच जाएंगे। तो इसका अभ्यास ज़्यादा भी कर ले। और ये फेशियल एक्सरसाइज हम जो करते हैं, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना, भरे पेट भी कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो। तो चलिए अभी थोड़ा सा 1 मिनट चला, अब हम शीतकारी कर लेते। अभी थोड़ा सा मैं कुछ कर रही हूँ, आप करते रहे, शीतकारी करें। रिलैक्स, अभी शीतकारी, पहले हमने शीतली करी, अब करिए शीतकारी। शीतकारी से क्या होता है, शीतकारी से होता है जैसे कि हमारे ये दांतों में पारिया है, दांतों में किसी भी तरह का रोग है वो हमारा दूर होता है। ठीक है। और इसी में आपको बता देती हूँ, हर बार रिपीट करती हूँ। शीतकारी में जैसे किसी को दर्द हो रहा है दांतों में, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आप हल्दी लेंगे, नमक लेंगे, फिटकरी लेंगे, लौंग मैं तो खैर अभी तक आज का लौंग का तो मैंने कभी डाला नहीं, और वही समझ चलो कभी पीस के रखूंगी मैं भी। मैं तो बस इतना करती हूँ, नमक, हल्दी, फिटकरी और तेल, ये चीज़ों को ले लेंगे खाली। अगर तेल भी नहीं लेते तो उसके बगैर भी चल जाएगा आपका काम। तो इनका थोड़ा सा पेस्ट बना लें, पेस्ट बना लें, उसको लें, अच्छे से मसूड़ों की रात के टाइम अपने से इसी से हाथ से उंगलियों से अच्छे से मसाज करें, अच्छे से करें, खूब अच्छे से मसाज करें अंदर बाहर। उसका जो कुल्ला है, कुल्ले को हमें फेंकना नहीं है, उसमें हमको कुल्ले को भरेंगे, ऐसे करके करते रहें। और आप अपने किचन में बर्तन मांज रहे हैं, गैस साफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उठाई दराई कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसको भरे रखें। आधा घंटा तक आप उस कुल्ले को भरे रखेंगे। उससे क्या होगा, आपके जो हमने खाना खाया है वो सारा का सारा निकल जाएगा, उसी में आ जाएगा। और अगर आपके दांत में दर्द होता है उसी टाइम इसको करें। अगर मान लो आपको पता है तो आप किसी और को भी अभ्यास बता सकते हैं जो दर्द में तड़प रहा है, तो उसको कहना आप सिर्फ यही चीज़ें कर लें
और इसका पाउडर बना के रखें, मैंने तो डिब्बी में बना के रख रखा है। तो इसका अभ्यास करें और देखना बहुत फायदे करेगा। दांतों का पारिया गायब हो जाएगा। और ये हमारी रजनी जी तो शीतकारी करके इनका तो बहुत ज्यादा परेशानी थी। बताना रजनी जी, अपना फीडबैक देना जरा, बताओ, माइक खोल के बताओ, फिर बाकी बाद में आगे चलती, क्योंकि इससे दूसरों को मोटिवेशन मिलता है। हाँ बताइए। तो मुझे तो बहुत परेशानी थी, खून आ रहा था अंदर दांत से। फिर क्या हुआ आपको? हाँ, तो ये आपका क्लास लगा है तभी से लगा है, तो अभी तकलीफ कुछ नहीं है मुझे, और बिल्कुल नहीं है। इन्होंने तो, मैंने क्लास भी बंद कर दी थी, बाकायदा फोन करा इन्होंने, मैंने बीच में बंद कर दी थी क्लास। मंजू जी कब कराओगी, मैं तो परेशान हो रही हूँ। तो इन्होंने ही हाँ, मोटिवेट करा, सही मैंने रियल में है। बंद कर दी थी क्लास। फिर इनका फोन आया, मैंने कहा चलो कोई कह रहा है, तो मेरे को कुछ दिनों बाद चालू करनी थी, फिर इनकी वजह से मेरे को जल्दी करनी पड़ी। तो मतलब बहुत फायदा है जब कोई और कर सकता है। और ये इस एज में भी मैं देखती हूँ, जब मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, खड़े होने वाले, सूर्य नमस्कार, सब कुछ करती है। मैं बाद में उस टाइम नहीं देख पाती हूँ, आज करती हूँ, बाद में सब कुछ कर लेती है आराम आराम से, जितना होता है बहुत बढ़िया करती है। तो इनके लिए एक तो क्लैपिंग बनती है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमने ये पारिया का बता दिया आप लोगों को। इसके बाद हम पहले, अभी टंकी थोड़ी सी छूट गई थी, मैं लाइव कर रही थी ना, तो इसलिए मेरा ध्यान उधर चला गया था, उसको सेट करना था। अब हम करते हैं टंग का, थोड़ा सा और रह गया। अब टंग से ही करेंगे। जिसके पास हवाई जहाज है वो हवाई जहाज चलाए और जिसको चलानी है एक्टिवा चलानी है, एक्टिवा वाला एक्टिवा चलाए, जिसका वो फोर व्हीलर चलानी है वो फोर व्हीलर चलाए, वो आपकी चॉइस है। तो चलिए चलते हैं। रिलैक्स, बहुत हो गया। राजस्थान बोलते में हरियाणा मत पहुंच जाना। वो तो बुला रही है, हरियाणा वाली तो बुला रही है मेरे को, पर मैं कह रही नहीं, मेरा मेरा दिल लग गया, मैं नहीं जा रही। मैं पियर नहीं जाऊंगी, बैठ जाओ। ठीक है ना? चलिए ठीक है। अब मजाक भी होती जा रही बीच बीच में। अब हमने कर ली टंग को कंप्लीट, टंग का रोल खत्म हो गया हमारा। अब हम आते हैं लिप्स पर। हमने दांतों की भी कर ली है, अब हमारा बचा और। पहले हम मुस्कुराएंगे आपस में एक दूसरे को, किस, एक बार किस करेंगे, एक बार मुस्कुराएंगे, दोनों ही काम करेंगे, ठीक है? रिलैक्स। अब हम लिप्स को बंद करेंगे, हल्के हल्के से बंद करना, ज्यादा दबाना नहीं है। रिलैक्स। अब हम करेंगे होठों से ही फड़फड़ाएंगे। ये हमारे जिन लोगों के होठ काले हो जाते हैं, होठ फटते हैं, होठों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती है, तो वो हम करेंगे। अब होठों से फड़फड़ाएंगे। बचपन में हम खेलते थे ना, ये हरकतें करते थे, ये सारी हरकतें करना बंद हो गई है, तो इसलिए परेशानी हो रही। बचपन में जरूरत ही नहीं पड़ती थी हमें एक्सरसाइज करने की, क्योंकि वो हम खेल खेल में ही सब कुछ कर लेते थे। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम सब कोई खेल कूद नहीं करते, तो इसलिए अब ये सारी चीजें एक्सरसाइज के रूप में हमें करनी पड़ी। तो चलिए करते हैं। अरे पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ा सा और डाल लेते हैं पेट्रोल। नहीं खत्म हुआ। चलिए। अभी देखो हम होठों को फड़फड़ाया है, तो यहाँ पर जो हमारे इनएक्टिव मसल्स थी वो हमारी एक्टिव हो गई, तो ब्लड का फ्लो चला, तो जो काला काला पन्ना है, गंदगी थी, वो भाग गई, क्योंकि उसको मौका मिला कुछ करने का, तो उसने गंदगी को बाहर भेज दिया और अच्छा अच्छा खून को अपने पास बचा लिया। थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं, और थोड़े से और लाल लाल होठ कर लेंगे ना। रिलैक्स। अब हमने होठों की भी कर ली, हमने टंग लिया, हमने तितली, हमने लिप्स लिया। अब हम आ जाते चीक पर, ये हमारे चीक्स पर आ जाते, चीक्स पर करेंगे, फिश पोज करेंगे।
अब ये भी देखना, जो लोगों के दांत में अगर पारिया है, खून है, किसी तरह की मवाद भरी, ये करने से जरूर निकलेगा, 100% निकल रहा होगा किसी का, तो आप करें। रिलैक्स। हम एक एक पार्ट्स को लिए जा रहे हैं। अब हमने ये भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले जबड़ा चलाएंगे, जबड़े को खोलेंगे, बंद करेंगे। रिलैक्स। अब जबड़े को कोशिश करेंगे जैसे साइकिल का पहिया चलाते हैं उस तरीके से। अपोजिट। राइट एंड लेफ्ट ले आएंगे। गोलाई में ले आएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब बहुत हो गया, बहुत देर से हम बहुत खुश खुश हो रहे हैं, अब थोड़ी सी लड़ाई भी कर लेते हैं एक दूसरे से। मंजू जी छाले आ रहे बहुत सारे, उसके लिए आप करा छाले सकते का हैं, करा करा दिया दीजिए। मैंने, आप लेट आई हो। छाले का करा दिया, बहुत देर तक कराया है। मैं कर लेती हूँ अपने आप। अब चेहरे का एक्सप्रेशन बिगाड़ेंगे, जैसे कि हमें किसी से घिन आ रही है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं नाक पर। नाक पर आते हैं। नाक का क्या रोल है बता देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद चालू करूंगी। नाक में जैसे कि किसी को खांसी जुकाम की समस्या है, बुखार आता रहता है आए दिन, और साइनस की प्रॉब्लम है, ये नाक की एक्सरसाइज कराऊंगी, ये सारे काम उसमें हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम ये ले लेते हैं। 3 उंगली लेंगे नाक पर, एक उंगली से करेंगे रब, पुश, टैपिंग, आगे बढ़ेंगे, करेंगे रब, पुश, टैपिंग, आगे बढ़ेंगे, करेंगे रब, पुश, टैपिंग, अगेन रब, पुश, टैपिंग, rub, push, tapping, rub, push, tapping, again rub, push, tapping, rub, push, tapping, again rub, push, tapping। अब यही क्रिया दूसरी साइड से करेंगे, करेंगे rub, push, tapping, rub, push, tapping, rub, push, tapping, again rub, push, tapping, rub, push, tapping, rub, push, tapping, again rub, push, tapping, rub, push, tapping, rub, push, tapping। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, कुछ भी ले लेते हैं, आपके पास क्रीम है, ऑयल है, कुछ भी है, ले लीजिए, नाक पे लगा लीजिए, और इससे करेंगे मसाज नाक की। आप टाइम बे टाइम, जिन लोगों को नाक में प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, आप टाइम टाइम मसाज करते रहे। एक सांस से करेंगे तो हमारी नाक लाल लाल भी हो जाएगी, तो इसको रेस्ट देते रहें। और बीच बीच में दिन में कई बार कर ले। जिन लोगों को नाक की समस्या है तो वो इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, नाक की प्रॉब्लम के लिए। और अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा करें जिन लोगों की जैसे नाक में हड्डी बढ़ जाती है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं,
तो इस तरीके से करें, प्रभाव पड़ता है बहुत। अब हमारा चिकना हुआ पड़ा तो इसी को हम आँख की गोलाई पे ले लेते हैं। चिकना हो रहा है तो आँख की गोलाई पर भी ले लेते हैं। अरे बेटा, जाना बस, इसको टच करते हुए मत निकलना। मैम डांस सर्कल्स के लिए क्या करना चाहिए, यही है कुछ और? हाँ, यही करो, पूरी एक्सरसाइज हम अगर हमारी ये हमने चेहरे की एक्सरसाइज जितनी भी कराई है ना, सारे गायब हो जाएंगे, सारा पूरा ग्लो हो जाएगा। अपोजिट करें। हफ्ते में 2 बार होती है, फ्राइडे को होती है, 2 दिन होती है। आप खुद देखना कितना प्रभाव पड़ेगा, इससे सब गायब हो जाएगा। इनएक्टिव मसल्स है ना, हम एक्टिव कर ले रहे हैं हफ्ते में 2 बार, फ्राइडे और ट्यूसडे को 1 घंटा होती है। अब इसी इसी एक घंटे में आप देख लेना अपने चेहरे पर प्रभाव। ये आंखों की रोशनी पे प्रभाव पड़ रहा है। ये जिन लोगों के यहाँ पर कुछ हो जाता है, अजीब सा लगता है, काला काला सा हो जाता है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। हाँ यही हो रहा है मेरे भी मैम, हाँ सारा तो काला काला हाँ तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखो, अब हम यहाँ पर जो ये हमारे जो गंदगी जो होता है, गंदा खून होता है, अब इसको कर रहे हैं हम, रगड़ रहे हैं, तो गंदा गंदा खून हट रहा है, ताजा ताजा आएगा हमारे पास, तो वो निकल जाएगा। इसको हम जमने नहीं दे रहे हैं। अब यही चिकना हो रहा है, इस चिकने को ही हम फोरहेड पे भी ले लेते हैं। अब ये हमने यहाँ लिया, तो यहाँ पर क्या है, हम जिन लोगों के मोस्टली आपने देखा होगा लकीरें हो जाती हैं यहाँ पर, बुढ़ापा सा झलकता है, वो दूर होता है। और साथ में माइग्रेन की समस्या होती है, वो दूर होती है। सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। आप करें, ये जरूरी नहीं है कि आपको स्पेशल, ये तो हम स्पेशल कर रहे हैं, आप टाइम बाय टाइम भी कर लेंगे, अगर ज़्यादा भी करेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। और इसके लिए खाली पेट का भी चक्कर नहीं है, भरे पेट भी कर सकते हो इसका अभ्यास। खुद ही देखना, जिन लोगों के फोरहेड पे काला काला रहता है वो भी गायब हो जाता है। क्योंकि पहले मेरा रहता था बहुत, ये लकीरें होती थी, बहुत साफ दिखती थी, क्लियर दिखती थी लकीरें मेरी फोरहेड पर, और काला भी दिखता था, यहाँ पे काला काला सा दिखता था मेरे। एक ग्रुप के थ्रू मतलब एक्टिव हो ही गए हम लोग, तो बहुत प्रभाव पड़ा है इससे। वैसे भी हम करने भी बैठते हैं तो मान लो थोड़ा सा ही कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और ग्रुप में थोड़े अच्छे अच्छे भी हो जाती है, हंसी मजाक भी हो जाता है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। और आप भी देख रहे होगे, अगर मसाज कर रहे होगे तो कुछ अगर हमारे डस्ट वस्ट होगी वो निकल रही होगी। ये हम चेहरे पर आ गए, अब हमारा कान है। कान के बारे में बता देती, फिर उसके बाद मसाज करती हूँ। चलो करते रहते हैं हम थोड़ा सा। तो कान में क्या है, ये आप इसकी शेप देखो, ये क्या है, एक बच्चा माँ के गर्भ में जिस तरीके से होता है वही शेप है। ध्यान से देखिए अपने कान की शेप क्या है, बच्चा माँ के गर्भ में होता है वही शेप है, उस तरीके से। ये बच्चे का सिर माँ के नीचे होता है, तो हमारे नीचे का पोर्शन सर है, ऊपर का पोर्शन हमारा पैर है, बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी है, और हमारे पेट के अंदर से जो पार्ट्स है ये कान के अंदर है। तो इस तरीके से शॉर्टकट में मैंने बता दिया है। अगर हम कान की 5 मिनट डेली मसाज करें तो आपने समझ लो अपने पूरे शरीर की मसाज कर लिए। अगर हम हाथ की दोनों की 5 मिनट मसाज करें तो ये भी हमारे पूरे शरीर की मसाज होगी। अगर हम पैरों की पूरे 5 मिनट मसाज करें, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट हम अपने आप को देते हैं, तो हमने पूरे शरीर की मसाज कर ली। जहाँ कहीं भी दर्द हो रहा है वो सारे गायब हो जाएंगे। तो चलिए अब हम मैम करते हैं। पैरों में तलवा कह रही हो आप या पूरे पैर की? पूरे पैर की नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या बात है। पूरे पैर की, पंजे की, सॉरी पंजे की, पूरे पैर की नहीं, तलवा, पंजा पंजा, पूरा पंजा। अब पंजा और तलवा। हाँ, जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ आपको,
जो अगर मैं हाथ में बताती हूँ वही चीज पैर में है। ये हमारा अंगूठा पहले बता चुकी है, हमारा क्या है, चेहरा। ये ऊपर का पोर्शन हमारा चेहरा है। और हमारा ये एक एक ये हमारा जोड़ हो गया, एक जोड़ ये हो गया दूसरा। ठीक है, ये हमारी गर्दन है। चेहरे में यहाँ पर पूरा अपना नाक का उठा हुआ हिस्सा है, ये जो उठा हुआ हिस्सा ये हमारा नाक है। अपना आप ही शेप बना लो। आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, कान हमारे साइडों में है। ये हमारा पूरा हमने चेहरे का बता दिया। अब आगे हमारे पैर। ये हम अंगूठे को काट के यहाँ लगा देते हैं, तो ये हमारी वो हो गया। अभी साइडों में क्या हमारे हाथ है, ये हमारे हाथ हो गए। नीचे क्या बीच में हमारे पैर है। इस तरीके से हम चलेंगे। तो अभी बारीकी थोड़ी सी बाद में किसी और दिन बताऊंगी, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, मसाज हमारी रह जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से ये है हमारा। तो इसलिए यही चीज हमारे पैरों में है। किसी दिन इस पर ही पूरा करा दूंगी, खाली स्पेशल समझाने के लिए। तो हमारी मसाज रह जाएगी, तो इसलिए इसको डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो ये हमारा पूरा शरीर हाथों में है, मतलब सिर्फ इसमें। और पूरा ही पंजे में है, पूरा ही कान में है। तो इसकी हम मसाज कर लेते हैं थोड़ी सी। कान की मसाज कर लेते हैं। बस ये है कि हम खुद अपने आप को टाइम दे नहीं पाते हैं। ग्रुप में तो दे लेते हैं। वैसे भी ग्रुप में 2 दिन हो गया, पहले 1 दिन था। ये हमारी रेणुका जी ने 2 दिन का रखा, बहुत बढ़िया है। तो 2 दिन हफ्ते में मसाज हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है चेहरे की। चेहरे पर ग्लो बहुत आ जाएगा अगर 2 दिन आप अभ्यास कर लेते हो तो। मैं तो एक बार कराती थी, एक बार में ही बहुत चेहरे पर ग्लो आ जाता था लोगों के। तो यहाँ तो 2 दिन चलता है रेणुका की क्लास में, तो आप 2 दिन करा करें। फिर देखना अपने मैं चेहरे मैं पर खुद ही पाँच देख दिन लेना है। मैं तो 5 दिन कर लूँ, मैं तो 5 दिन कर लूँ, इसमें सही हो जाए तो ये सारे नहीं नहीं, सब हाँ कर हो लूँ। जाएगा, रियल में आया करो। ये अच्छा। ट्यूसडे ट्यूसडे और फ्राइडे कर रखा है इसने, ट्यूसडे फ्राइडे को आया करो। और फिर खुद ही देख लेना अपने चेहरे में, खुद ही पता चल जाएगा आपको। इसलिए मैंने अभी बिल्कुल बात। मेरा नहीं, चेहरा। महीने में एक बार किचन इंग्रेडिएंट्स से वो फेशियल भी होता है। वो भी करते हैं हम अच्छा। लोग, वो भी करवाते हैं स्पेशल, मतलब पूरा हाँ। पैकेट। आपके पास चाहे होम रेमेडी से कर लें, चाहे आपके पास जो बाजार से आता है वो सेट ला के रखें, सब फिक्स वो भी कराते हैं हम करती है। लोग। अभी गोले का मुझे तेल तेल बताया से ना आपको। मसाज करना है, जैसे ना गोले के तेल से करना। हाँ नहीं, वो आपका मर्जी है, मैं तो गोले का तेल लेके बैठी हूँ। अभी मैं मेरे नहीं, पास। हाँ, नहीं, गोले का तेल सबसे बढ़िया है। ये हाँ जो मैं ये मुझे सिर्फ गोले के तेल से मसाज करना। रेनू जी को भी थी ये प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा है ना रेनू जी। जो आपको है मनीषा जी, ये रेनू को भी थी ये दिक्कत। अब देखो काफी बेटर है उनको। अच्छा। गोले के तेल से करना। हाँ, और खुद ही हाँ, देखना, गोले का रियल में तेल खुद से। ही आपको पता चल जाएगा। एक दो बार में बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम अच्छे से करेंगे तब। अच्छा मैम। और चलो पैसे बचे हैं ना, देखता उसको जोड़ लेना। देखना, या बाजार हूँ। में जाते हो मार्केट में कितने कितने पैसे लगते हैं, एक गल्लक रख लेना, जोड़ना कितने पैसे बनते हैं। अरे मैम नहीं, जुड़ता कुछ नहीं है मैम, वो सब खर्च हो जाते हैं। वो बस किसी को देना होता है तो वो दे दिए जाते हैं, लेकिन जुड़ता एक कुछ नहीं। नहीं, बात एक सही है। नींद पूरी जो होती है ना, उससे भी होता है। नींद पूरी जो होती है हाँ। उससे भी होता है। ये बात आप ठीक कर रही हो मैम। अच्छा, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, ये ना मैं एम्बे से जुड़ी हुई हूँ। ये एम्बे का कोकोनट ऑयल है, ये पैराशूट से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोग इसको ना, पता है मैं दिखा नहीं सकती आपको, यदि आप स्मेल भी करोगे ना तो उससे भी बहुत ही सुपर क्वालिटी का ये एम्बे का कोकोनट ऑयल है। आप यदि स्मेल करो ना, स्मेल करने से पता चलता है कि फ्रेश कोकोनट ऑयल का ये ऑयल, फ्रेश कोकोनट से बना हुआ ये ऑयल है। कहीं आपको कभी मौका मिले तो एम्बे का एक बार यूज करके देखो, परसोना के नाम से ये आता है। बहुत बढ़िया ऑयल है ये। चलो, कान की मसाज हो गई अच्छे से। अब कान को अंदर भी ले लेते हैं, थोड़ा सा तेल अंदर भी लगा लेते हैं। ये अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। रिलैक्स। हमने कान की मतलब पूरा हमारा चेहरा कर लिया हमने। अब आ जाते हैं हम गर्दन की। गर्दन की भी मसाज कर लेते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे इसको, पीछे से भी लेंगे। जिन लोगों की नसें दब जाती है और भी बहुत सारी समस्या होती है गर्दन से रिलेटेड,
थोड़ी सी शोल्डर पे भी ले लेते हैं इस तरीके से ही, अंदर के अंदर ही। बीना जी भी कर रही हैं। बीना जी तो मना कर रही थी हम नहीं करेंगे। आप ही को आपको सुना होना है, मीना जी को नहीं होना। नहीं, बीना जी कह रही थी मैंने कर लो, बीना जी भी करे नहीं, मेरे को नहीं करना है। पर बीना जी चलो ठीक है, कर लो, सुंदर बन जाओ। चलो नीचे से ऊपर की तरफ ले लेंगे। रिलैक्स। अब हम थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं, जो भी है कोनियों की कर लेते हैं पहले मसाज। इसमें इस मसाज करते करते अब ये मैं बता दे रही हूँ, ऐसे कोनियों की, फिर ऐसे करके फिर उंगलियों की, एक एक उंगलियों की करते रहना। और कोई गाना सुनाना चाह रहा है तो, क्योंकि इसलिए मैं बता दे रही हूँ ना, हाथ क्या, कोई गाना सुनाना चाह रहा है तो गाना सुना दो, भजन सुनाना चाह रहा है भजन सुना दो इसके बीच में, मसाज करते करते, क्योंकि अब मसाज हो रही है हमारी। कौन सुनाना चाहेगा मसाज करते करते? हाँ, लता जी सुनाइए। मसाज करते रहो, जब भी मैंने बता दिया है इस तरीके से मसाज लेनी है, फिर उंगलियों की लेनी है, पूरे हाथ की लेनी है, तो मसाज अपना आप करते रहें। और कोई गाना सुना दीजिए लता जी। हमने कौन सा भजन सुना था जो हमें लगाया था? काला काला वाला। नहीं, भजन पापों का पकड़ लो हाथ बनवारी। बनवारी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, मुझे आई नहीं रही आवाज। आ रही किसी को? नहीं आ रही, नहीं आ रही। ये तुम्हारा फोन सही हो गया, फोन सही हो गया। तब आएगी इनकी आवाज। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, तभी इनकी आवाज आएगी। चलो मैं भी म्यूट कर रही हूँ अपना जब तक। ब्रेक हो रही है। आवाज सही है। नहीं आ रही है, कर वो क्या नाम, नहीं आ रही है आवाज। वैसे बोलने में तो आ रही है, पर ऐसे नहीं आ रही है। दोबारा ज्वाइन करके देखो दोबारा। हाँ हाँ, जब भी फर्क पड़ता है करते रहे मसाज। हाँ, पूनम जी भी सुना लेती है, पूनम जी अच्छा गाती है पूनम जी। हाँ चलो, आ गई लता जी, आ गई। इसके बाद पूनम जी तैयार रहना। हाँ, आ रही है, आ रही, आ रही है। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे तुम्हारा हमारा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का बढ़ जाए, ये तो कैसे पार होंगे हम। पकड़ लो हाथ।
आवाज नहीं आ रही क्या? ऐसे ही है, आ रही है जा रही है। चलो चालू चलो कोई रखो। बात नहीं, पूनम जी का बेटर है। मेरा थोड़ा माइक खराब हो रहा है ना, ऑयल चला गया था उसमें। आप पूनम जी को बोलने दो, क्या फायदा, फिर अच्छा ही लग रहा होगा। कहाँ है मेरी पूनम जी? पकाई है ही में कोई नहीं। हाँ पूनम जी आएंगी। पूनम जी, पूनम पूनम जी सुनाई। कथूरिया जी, हेलो। एक हाथ में बहुत हॉट बहुत देखो। चलिए, बहुत बढ़िया सुनाया आपने, जितनी आवाज आई थी बहुत बढ़िया थी। आवाज तो वैसे ही बढ़िया है। नहीं, आवाज बहुत अच्छी हाँ है, मैं तो ठीक कह है, वैसे ही सही बढ़िया बात है है। आवाज तो। मैं माइक ठीक कराऊंगी। चलिए पूनम जी सुनाइए, माइक बंद है आपका। मैं तो 2 लाइन सुना रही थी उस समय, आप फेशियल करा तो बोली थी क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब क्या लगती हो मुझे, बड़ी सुंदर दिखती। बहुत बढ़िया। ऐसे ही खून बढ़ जाता है हमारा एक दूसरे की बातें सही सुन के बात है। गाने सुन कोई के। और सुनाओ, कोई जरूरी नहीं है हमने सुनाना है, कोई और हाँ सुनाओ। आपको, हाँ ये सुना रही मनीषा जी, सुनाएंगी मनीषा जी। मैं 2-4 लाइनें गाऊंगी बस, मेरी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है। क्या करता मेरी मेरी, क्या करता मेरी मेरी, यहाँ मेरा कौन है, यहाँ मेरा कौन है, उड़ जाता हंस अकेला, उड़ जाता हंस अकेला, यहाँ रहता कौन है, यहाँ रहता कौन है, क्यों करता मेरी मेरी, क्यों करता मेरी मेरी, यहाँ मेरा कौन है, यहाँ मेरा कौन है, क्यों करता बेटा बेटा, क्यों करता बेटी बेटी, यहाँ बेटा कौन है, यहाँ बेटी कौन है, उड़ जाता हंस अकेला, उड़ जाता हंस अकेला, यहाँ रहता कौन है, यहाँ रहता कौन है, क्यों करता मेरी मेरी, क्यों करता मेरी मेरी, यहाँ मेरा कौन है, यहाँ मेरा कौन है। मैम बस इतना ही आता है मुझे फिर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाकई में यहाँ है ही कौन, कोई भी नहीं है बहुत बढ़िया कोई बहुत नहीं है, बढ़िया। सिर्फ एक अपना कर्म ही अपना है बस, बाकी कोई भी नहीं है, कुछ सब बेकार है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सुनाया। कौन सुना रहा है? रजनी जी, कभी अपनी ये छोटी सी आवाज से कभी कभी आप भी कुछ सुना दिया करो। रजनी जी, नहीं एक आध तो थोड़ा सा तो सुना दो, थोड़ा सा सुना दो कुछ भी, माइक खोल के। सुकुंदना मैडम भी अच्छा बोलती है, सुकुंदना मैडम भी। पहले भी रजनी जी ने कभी भी कुछ सुनाया नहीं, तो इनकी थोड़ी आवाज से। हाँ हाँ, उनको सुनाओ, फिर हाँ इनके बाद सुकुंदना जी। देख लो संत शकुंतला जी का क्या मुस्कुरा रही हैं। जैसे ज्वाइन करने चले, हमारे यहाँ एक आके बैठ गई, अब उनसे ये भी नहीं कह सकते तुम उठ के जाओ आज हमारा फेशियल। नहीं नहीं, ऐसे ही कल मेरे साथ हुआ, लास्ट का रह गया था, मुझे क्लास बंद करनी पड़ी। हम घड़ी देखते जा रहे और उनको देखते जा रहे, 10 मिनट बचे तब उठ के गई, मैंने उन्हें चौपट कर दिया, खत्म। शुक्र मनाया। चलिए रजनी जी, आप सुनाओ, दो बोल सुना दो, कुछ भी थोड़ा सा सुना दो माइक खोल के, कुछ भी सुना दो, कुछ भी सुना आज आज माइक। भजन का है ना कुछ भी, आज भजन भी है हाँ ना, हाँ मैंने सुना देखा है, मैंने हल्का सा, पता नहीं कौन कह रहा भजन का है। 8 से 9। हाँ हाँ आज हम तो मार्केट जा रहे हैं, पता नहीं। तो मजनू जी क्या हल्दी से कर रहे हो आप अपना ले, पीला पीला लग रहा है पूरा। सुनाइए क्या, वो दीवार की दीवार हाँ पीछे नहीं, ले लो, पीली बहुत है ना। लग रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। पता नहीं, चलो मैं दिखाती हूँ आपको, पीले पीले चमक रहे अरे हैं। वो उसकी शेड मार रही है, उसकी दीवार की शेड, अच्छा, दीवार सामने वो सब पीली है, शत्रुओं को ठीक ठीक दीवार लग रहा सामने। है, आप तो लग रहा है जैसे जल्दी चढ़ रही है। नहीं नहीं पीली वही दीवार है ना सामने, उसकी शेड मार रही होगी। हाँ वही अपने हाँ मंजू जी हमारी उपटन कर रही बैठी बैठी आई। वो पीली हमारा दीवार रह की शेड गया, मार रही होगी ना।
चलो आपने सुनाओ। कहा मन जान पड़े उससे पहले बता दें अपनी रेणुका को कि आज पकड़े गए हम बीच में, नहीं तो मुझे सोचा तो अपना करेंगे आराम से फेसियल। चलो पहले रजनी रजनी जी से तो जरूर सुनूंगी, दो बोल सुना दो। अपना माइक खोल के कुछ भी सुना दो, दो शब्द बोलो। माइक खोलो, माइक खोलो, मराठी में सुना दो कुछ, मराठी में। माइक खोलो, माइक 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 माइक। अरे माइक बंद है, माइक। आपका माइक बंद है। चलना है तू मेरा सूरज है तू, वो मेरी आंखों का तारा है तू, चलना है तू मेरा सूरज है तू। बस। चलो ठीक है, मुझे इनके मुंह बहुत से बढ़िया, सुनना बहुत था बढ़िया। कुछ भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए शकुंतला जी, चलो। शकुंतला जी, हेलो। हाँ जी। आपकी फरमाइश आई है, फरमाइश आई है आपकी। अब आप सुनाओ कुछ भी। हम तो अपना बस वही फेवरेट गाना ज्यादा मन से गाते हैं, बताओ तो सुनना है। हाँ सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। सुना है? अब इसके बाद बीना जी तैयार है ना, बीना जी कुछ सुना देना हमें। अच्छा। चलो हम अपना फेवरेट ही गाना सुनाते हैं जो हमको सबसे अच्छा लगता है। सुनाओ। वो हमारी मंजू जी के लिए और सबके लिए, ग्रुप के लिए। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम जैसे मेहरबों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, तुमने दिया है आगे मोहब्बत का वास्ता। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, तुमने दिया है आगे मोहब्बत का वास्ता। तुमने तुमने दिया है आगे मोहब्बत का वास्ता। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया, अरे ये तो सो रही थी सौ पहले से। बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया, अरे सौ बार शुक्रिया। तुम जैसे मेहरबों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात है, इनकी आवाज बहुत मधुर हो गई है, बहुत मधुर हो गई है। नहीं रियल में। बोला हमें अच्छी लगती है इनकी आवाज। हाँ बहुत अच्छी हो गई है। पहले शुरू शुरू में सभी ऐसे थे, हम भी ऐसे थे, अब हम भी गा लेते थोड़ा बहुत। तो खैर अब बीना जी की बारी है। बीना जी, और समय भी हो रहा है, समय भी हो गया, 6 मिनट बचे हैं। बीना जी गाइए, आपका भी बीना सुनते हैं, जी, बहुत बीना बढ़िया जी गाते हैं आप। कुछ सुनाइए। मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा, क्या सुनाओ। अरे यार
चैटिंग में से निकाल लो, चैटिंग में से। स्पेशल भजन वो चल। याद करो। बीना जी के लिए तो भजन कह दिया है, सासू माँ के लिए भजन बोला है। भजन भी बहुत अच्छे होते हैं। चलिए भजन सुनाइए। सब तो याद नहीं आ रहा। हनुमान जी का सुना दो, हनुमान जी का। चलो ठीक है। लहरे लहरे लहराए रे हनुमान जी का झंडा, लहरे लहरे लहराए रे हनुमान जी का झंडा। इस झंडे में गणपति की मूरत, इस झंडे में गणपति की मूरत, लक्ष्मी संग लगाए रे हनुमान जी का झंडा, लहरे लहरे लहराए रे हनुमान जी का झंडा। इस झंडे में शंकर जी की मूरत, इस झंडे में शंकर जी की मूरत, घोड़ा सिंह लगाए रे हनुमान जी का झंडा, लहरे लहरे लहराए रे हनुमान जी का झंडा। इस झंडे में राम जी की मूरत, इस झंडे में राम जी की मूरत, सीता संग लगाए रे हनुमान जी का झंडा, लहरे लहरे लहराए रे हनुमान जी का झंडा। इस झंडे में कान्हा जी की मूरत, इस झंडे में कान्हा जी की मूरत, राधा संग लगाए रे हनुमान जी का झंडा, राधा संग लगाए रे हनुमान जी का झंडा, लहरे लहरे लहराए रे हनुमान जी का झंडा। ओ राम भगवान ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लीना जी, बहुत बढ़िया। 4 मिनट बचे हैं, अब कोई और सुना रहा है, कौन सुनाएगा? रेनू जी, रेनू गुप्ता जी। नेहा नेहा नेहा, फिर रेनू गुप्ता। नेहा सुना दो, फिर रेनू। रेनू आप तैयार रहना फिर इसके बाद, ठीक है? मैं तो सुनाती रहती हूँ, रेनू का सुनाएगी। रेनू रेनू हम तो नहीं सुनते ना, सुनाती हूँ अंताक्षरी में, हम तो नहीं सुनते अंताक्षरी में। तो पहले तुम सुनाओ फिर मैं सुनाती हूँ। हाँ सही है, रेणुका भी बहुत अच्छा गाती है। हाँ बहुत अच्छा गाता है। मैं तो गाती रहती हूँ, हम तो नहीं सुनते, हमें क्या पता। अभी सुनाऊंगी, पहले तुम सुनाओ फिर मैं सुनाती हूँ। कुछ भी चलो रेणु पहले शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी शुरू हो। गाने आते नहीं है ज्यादा, जो आता है वही सही। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामं नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अक्षरं कृष्णं कृष्णं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी। आपको सुना रहे हैं। नेहा चलो, मंजू जी का टर्न नहीं आया। रेणुका तुम
सुना दो सही में। रेणुका ने तो सुना दिया। ये कहाँ थी? पागल बनाने के लिए हम ही मिले। कहाँ थी शकुंतला जी आप? रेणुका ने तो सुनाया नहीं। अच्छा हाँ। ये कहाँ थी? हम यही थे, हमने सोचा बिना सुना दिया। भजन इतना अच्छा था, हो गई थी। हाँ, आवाज भी अच्छी, भजन भी अच्छा। बोलिए आप। नहीं रेणुका की आवाज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा। हमने सोचा नेहा सुना रही है। होती है नीचे। यहाँ जैसी आवाज है हमारी। अरे नहीं नहीं, रेणुका अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, बड़ी और अच्छी है आवाज। सुनाओ नेहा, फिर मंजू मैम सुनाएंगी। भजन ही चल रहे हैं आज। भजन रात को 8 बजे है। ये शाम को है 8 से 9 भजन। अभी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए सब। चलो मैं भी सुनाती हूँ। अधरम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुरा